तो आज हम जिस मूवी को एक्सप्लेन करने वाले हैं उस मूवी को देखने के लिए आपको जाना पड़ेगा एक ऐसे कमरे में जहाँ पर आपके अलावा कोई ना हो और आपके पास हो ईयरफोन, क्योंकि इस मूवी में बड़े बच्चों वाली कॉमेडी और भर भर के संस्कारी सीन है। Knows who else? Forgot to put the seat down, fag. Hey, stay on the floor! Never be your girlfriend. No reason. Sky, this is what I'm talking about. What the hell are you doing to my mom? तो मूवी स्टार्ट होती है जहाँ पर हमको ये लड़का दिखाया जाता है जिसका नाम है चंद्रू। चंद्रू नीचे जाके देखता है कि उसकी माँ ने सुसाइड करने की कोशिश करी, क्योंकि उनको मालूम चल गया था कि चंद्रू ने उनकी फ्रेंड के साथ बूम बूम किया। और चंद्रू बुलाता है एम्बुलेंस को और हमको कुछ समझ में नहीं आता कि आखिर हो क्या रहा। तब चंद्रू हमको ले जाता है फ्लैशबैक में, जहाँ वो सुनाएगा अपनी कहानी कि वो इस परिस्थिति में कैसे पहुंचा। और अब हम जा चुके हैं चंद्रू के फ्लैशबैक में। चंद्रू की फैमिली में सीधे साधे और नॉर्मल लोग रहते हैं। भाई को पसंद है लड़के, बहन जॉब करती है बार में और उसका काम वही है जो अब आप लोग समझ गए होंगे। मम्मी करना चाहती है पापा के साथ डिवोर्स, क्योंकि पापा जी है काफी पैसे वाले और उनको फैमिली से मतलब नहीं। उन्होंने चंद्रू की माँ के साथ बस बच्चे किए। तो ये थी चंद्रू की नॉर्मल फैमिली। चंद्रू कभी कभी फ्री टाइम में इस आदमी के बार में काम करता है। इस आदमी का नाम होता है मुन्ना और इसी बार में चंद्रू की बहन भी काम करती है। मुन्ना किसी लड़की को बुलाने के लिए कहता है और चंद्रू जैसे उसके कमरे में जाता है वो आने के लिए मना कर देती है और बदले में चंद्रू को बीजे का सुख प्रदान करती है। बीजे का फुल फॉर्म जो समझ गए वो कमेंट में जरूर बता देना, ताकि अन्य दूसरे कम संस्कारी लोगों को समझने में प्रॉब्लम ना हो। अब चंद्रू जाता है अपने दोस्त के पास और चंद्रू की दोस्त की माँ गेट खोलती है। ये इस मूवी की है मैडम प्यासी और इनका नाम ये क्यों पड़ा ये आपको आगे मालूम चलेगा। अब चंद्रू अपने दोस्त के कमरे की तरफ आ रहा होता है, पर उसका दोस्त मैगजीन देखकर अपना हंटेला चला रहा होता है। इन भाई साहब का नाम होता है जड़ बुद्धि, क्योंकि हरकतें भी कुछ वैसी हैं। चंद्रू जड़ बुद्धि को बताता है कि उसने आज बीजे का चरम सुख प्राप्त किया। तभी वहाँ पर मैडम प्यासी आ जाती है और जड़ बुद्धि को मार्केट भेज देती हैं कुछ लाने के लिए और चंद्रू को अपने पास रोक लेती हैं और चंद्रू से कहती हैं कि मैंने तुम्हारी बीजे वाली बात सुन ली। वो कहती हैं कि तुम मुझसे कुछ मत छुपाओ, मैं तुम्हारी मम्मी की दोस्त हूँ और तुम्हारी भावनाओं को समझती हूँ। पर चंद्रू उनकी भावनाओं को नहीं समझ रहा था। तभी मैडम प्यासी अपने बॉडी का प्रयोग करके उसको समझाती हैं। वो कहती हैं कि तुम्हें सीखने की जरूरत है जो तुम करना चाहते हो और मैं तुम्हारी इसमें हेल्प करूंगी। अब चंद्रू कोई लॉलीपॉप चूसने वाला बच्चा तो था नहीं और वो शर्म आया सब छोड़ देता है और मैडम प्यासी के साथ अपनी वर्जिनिटी तोड़ देता है। पर चंद्रू हमारे एक लड़की से सच्चा प्यार करता है जिसका नाम है चांदनी। पर चंद्रू और जड़ बुद्धि को मालूम है कि चांदनी का एक बॉयफ्रेंड है, पर चंद्रू ये ठान लेता है कि वो चांदनी को पटा के रहेगा। तभी पीछे से कोई मिल गया का रोहित आता है और उससे कहता है कि तुम ये नहीं कर पाओगे और चंद्रू उससे इस बात पर $1000 की शर्त लगा लेता है। पर रोहित कोई आम बच्चा नहीं, साक्षात माफिया का लड़का होता है। You made a bet with the mobster's son. अब चंद्रू जैसी बाथरूम जाता है वहाँ पर उसकी माँ के जैसे दिखने वाली एक औरत आती है। दरअसल ये चंद्रू की इमेजिनेशन होती है। वो उससे कहती है कि तुम चांदनी को पटा सकते हो और चंद्रू जैसी बाहर जाता है चांदनी का उसके बॉयफ्रेंड के साथ ब्रेकअप हो जाता है और चंद्रू की खुशी 7वें आसमान में पहुंच जाती है और उसको लगता है कि अब अपना चांस है। अब चंद्रू अपनी क्लास में होता है जहाँ पर उसके टीचर पढ़ाते पढ़ाते जिंदगी से रिटायर हो जाते हैं और इस बात पर सभी बच्चे काफी खुश हो जाते हैं। और चंद्रू चांदनी से कहता है कि क्या तुम मेरे साथ इस टीचर की शोक सभा में चलोगी, और चांदनी उसको हाँ कर देती है। पर तभी उसका बॉयफ्रेंड आ जाता है और चंद्रू से कहता है कि तेरे प्यार का पूरा भूत उतार दूंगा और अगर तू दोबारा से दिख गया चांदनी के पास तो अपनी हॉकी तेरे अंदर घुसा दूंगा। पर चंद्रू चांदनी को फिर भी अपने साथ ले जाता है। चांदनी उसको अपने फेवरेट सिंगर का नाम बताती है। तब चंद्रू हीरो बनने के चक्कर में चांदनी से कहता है कि मैं उसको जानता हूँ। तब चांदनी कहती है कि उसका कॉन्सर्ट है तो तुम टिकट बड़ी आसानी से अरेंज कर लोगे। पर चंद्रू की हालत खराब हो जाती है क्योंकि वो उस सिंगर को क्या उसके ड्राइवर को भी नहीं जानता। पर तभी पीछे से एक गाड़ी उनकी गाड़ी को ठोक देती है। इस गाड़ी से निकलते हैं फादर कहते हैं कि कोई बात नहीं, मैं तुम्हारी गाड़ी को ठीक करवा दूंगा और वो उसकी गाड़ी को अपने जान पहचान वाले गैराज में भेज देते हैं। अब चंद्रू जाता है मुन्ना के पास टिकट की व्यवस्था करने। तब मुन्ना कहता है कि मुझे कुछ सामान चाहिए, वो मुझे ला के दे दो। और चंद्रू उसके कहने पर वो काम करता है और थोड़ा सामान अपने पास रख लेता है। पर ये गोलियां काफी बवाल चीज होती हैं। दरअसल ये गोलियां चरम सुख की भावनाओं को एकदम ऊंचाइयों पर पहुंचा देती है। और चंद्रू दूसरी गाड़ी की व्यवस्था के लिए मैडम प्यासी के पास पहुंचता है और मैडम प्यासी उसको बड़े आसानी से अपनी गाड़ी दे देती है और बदले में अपनी जरूरत का चरम सुख ले लेती है। अब चंद्रू रात में चांदनी और जड़ बुद्धि के साथ मुन्ना के यहाँ पर जाता है
क्योंकि मुन्ना ने कहा था कि वो उसको कॉन्सर्ट की टिकट दे देगा, पर मुन्ना उससे कहता है निकल यहाँ से। और चंद्रू चांदनी से सॉरी कहता है, पर चांदनी कहती है कि मुझको यहाँ पर मजा आया। अब चंद्रू जब अपने घर पे जाता है तब वो उसी गैरेज वाले को फोन लगाता है जहाँ पर उसकी कार है। इस आदमी का नाम होता है मार्टिन। वो मार्टिन से कहता है कि मेरी गाड़ी अभी तक ठीक नहीं हुई, इसलिए मुझको आज के लिए एक धांसू सी गाड़ी चाहिए, क्योंकि वो चांदनी को घुमाना चाहता है। और मार्टिन उसको दे जाता है एक बढ़िया सी गाड़ी। और चंद्रू चांदनी और जड़बुद्धि के साथ खूब घूमता है, पर तभी पुलिस उनको रोक लेती है और कहती है कि ये गाड़ी चोरी की है और तुम्हारी गाड़ी की डिग्गी में वो गैरेज वाले मार्टिन की लाश मिली और तुमको चलना पड़ेगा अब हमारे साथ। अब पुलिस ले जाती है चंद्रू को थाने में, पर तभी वहाँ पर एक खूबसूरत सी महिला आती है। ये खूबसूरत सी महिला एक वकील होती है जिसको पहुंचाया गया था चर्च के फादर द्वारा, जो आई थी चंद्रू की हेल्प करने। और वो उस खूबसूरत सी महिला के कहने पर अपने मैटर में अपने पापा को बीच में ले आता है और पुलिस उसको जाने देती है। और कार में एक खूबसूरत सी महिला गलती से मुन्ना के क्लाइंट वाली गोली खा लेती है। ये गोली होती है अपने अंदर के जानवर को जगाने के लिए, और फिर क्या, जानवर जाग जाता है, पर चंद्रू अपने आप को संभालता है और इस खूबसूरत सी वकील को उसके घर पे छोड़कर चला जाता है। और इसी को बोलते हैं असली शक्ति। अब चंद्रू जैसे अपने घर पे पहुंचता है, उसकी बहन ने अपने सारे क्लब वाले दोस्तों को अपने घर पे बुलाया था और ये सारी महिलाएं क्लब में वही काम करती हैं जो चंद्रू की बहन करती है। पर तभी चंद्रू को एक आइडिया आता है। वो जड़बुद्धि के साथ मिलकर एक दिन के लिए अपने घर में क्लब खोलेगा जहाँ पर होगा पीना खाना और निर्वस्त अवस्था में लड़कियों का नाच गाना। पर तभी वहाँ पर मैडम प्यासी आ जाती हैं और वो जैसे ही चंद्रू को अकेला पाती हैं, वो अपनी भावनाओं पे काबू नहीं कर पाती और चंद्रू के पीछे पड़ जाती हैं। हमको कोई नहीं देख रहा, बाहर हैं सभी, मैं करूंगी बूम बूम तेरे साथ अभी के अभी। पर चंद्रू साफ मना करता है और मैडम प्यासी को मिल जाता है एक औजार अपने जानवर को शांत करने के लिए। और वो चंद्रू के सामने ही उस सीधे साधे औजार का गलत इस्तेमाल करती हैं और हमको उस बेचारे सीधे साधे औजार के लिए काफी बुरा लगता है। पर तभी वहाँ पर जड़बुद्धि आ जाता है और वो ये सब देखकर एकदम चौंक जाता है। तब चंद्रू कहता है कि शायद तुम्हारी मॉम ने वो अंदर के जानवर को जगाने वाली गोली खा ली और तुम जाकर अपनी मॉम को कमरे में बंद कर दो। और इस एक दिन के क्लब में ये लोग काफी पैसा कमा लेते हैं। दरअसल वो ये पैसे रोहित के लिए इकट्ठा करता है क्योंकि उसको शर्त हारने का डर था। पर तभी चंद्रू की चांदनी आ जाती है, पर वो ये सब देखकर ज्यादा रिएक्ट नहीं करती और चंद्रू उसको ले जाता है एक कमरे में। वो कहती है मुझे तुम्हारी चिंता थी इसलिए मैं यहाँ पर आई। चंद्रू और चांदनी काफी क्लोज आ जाते हैं, पर तभी वहाँ पर आ जाती है मैडम प्यासी और चांदनी उनसे कहती है नमस्ते। तब चंद्रू बताता है कि ये मेरी मम्मी नहीं, मम्मी की दोस्त हैं। और चांदनी को मैडम प्यासी और चंद्रू के बीच के बुम बुम वाले संबंध के बारे में मालूम चल जाता है और चांदनी वहाँ से चली जाती है। और चंद्रू जैसे उसको रोकता है, बाहर आ जाती है पुलिस उसको अरेस्ट करने, क्योंकि वो ये क्लब चला रहा। और तभी चांदनी को मालूम चलता है कि चंद्रू ने रोहित के साथ शर्त लगाई कि वो उसको पटा पाएगा कि नहीं, पर वो गलती से पुलिस को मार देती है और अब सभी लोगों को जेल हो जाती है सिवाय चंद्रू के। और जेल में चांदनी उससे कहती है कि मैं तुझको सच में पसंद करने लगी थी, पर तू तो निकला एक नंबर का नीच और अपनी गलती का इल्जाम दूसरे पे मत डाल, अपनी गलती को अपने आप से मानना सीख। That I never want to see you again. और उसके बाद वो जाता है जड़बुद्धि के पास। वो जड़बुद्धि से कहता है कि मैं तुझको नहीं छुड़ा पाऊंगा क्योंकि क्लब के सारे पैसों से मैं अपने भाई और बहन को छुड़ाऊंगा। पर उसकी जिंदगी में अब अकेलापन आ चुका था, पर वो डिसाइड करता है अपनी जिंदगी को सुधारने का और सीरियस होकर अपनी गलती को मानने का। और वो सबसे पहले जाता है चर्च के फादर के पास और उनके सामने कन्फेस करता है। अब पहले तो वो फादर को अपनी छोटी छोटी गलती बताता है, तब फादर कहते हैं अबे कोई बड़ा गुनाह बता। और वो फादर से कहता है ओके, अब मैं बताऊंगा आपको एक बहुत बड़ी बात। मेरे बुम बुम वाले संबंध थे एक बड़ी उम्र की महिला के साथ। वो महिला कहने को लगती है मेरी मुंह बोली मासी, और वो महिला कोई और नहीं, वो है चंद्रू की मम्मी मैडम प्यासी। और ये बात सुनकर फादर की हो जाती है हालत खराब, क्योंकि उनके भी बुम बुम वाले संबंध थे मैडम प्यासी के साथ। और फादर उसे कहते हैं अबे मादर। और इस गाली के पूरा होने से पहले चंद्रू चर्च के बाहर आ जाता है और अब चंद्रू उसी सीन में आ जाता है जहाँ से उसने कहानी स्टार्ट करी थी। और अब इसके बाद वाली कहानी स्टार्ट होगी। अब चंद्रू हमारा सुधरना चाहता था और वो शुरुआत करता है मैडम प्यासी से। जब मैडम प्यासी उसके पास आती हैं तो वो उनसे साफ कहता है Thank you for everything. कि अब मैं आपके साथ कुछ भी नहीं करने वाला, आप यहाँ से चले जाओ। और मैडम प्यासी दुखी अवस्था में वहाँ से चली जाती हैं। अब चंद्रू जाता है रोहित के पास, पर रोहित उसको कुछ भी नहीं करता। वो कहता है कि हमारी शर्त एक मजाक थी। और चंद्रू जाता है उस खूबसूरत से वकील के पास और उसको थोड़े पैसे देकर कहता है कि मैं तुम्हारी पूरी फीस के लिए तुम्हारे यहाँ पर काम करूंगा, पर जड़बुद्धि को जेल से बाहर निकाल लो। और जड़बुद्धि निकल जाता है बाहर। और उसके बाद चंद्रू जाता है अपनी मॉम के पास डिवोर्स पेपर लेकर, क्योंकि उसकी माँ उसके पापा के साथ डिवोर्स लेना चाहती थी। और उसी हॉस्पिटल में चांदनी भी काम करती थी। और वो चंद्रू और उसकी फैमिली की सारी बातें सुन लेती है और उसको लगता है कि चंद्रू अब सुधर चुका है। और वो बाहर आकर उससे कहती है कि मुझको मालूम था कि तुम एक अच्छे इंसान हो
और मैंने तुमको किया बहुत मिस। और अब होने वाला है मूवी का एंड, तो हम दोनों करेंगे किस। और चांदनी की किस मिलने के बाद बस यहीं पर ये मूवी दी एंड हो जाती है। और आपको सबसे ज्यादा कौन सा कैरेक्टर पसंद आया कमेंट में बताना मत भूलना। चैनल को कर देना सब्सक्राइब और टेलीग्राम चैनल को कर लेना ज्वाइन। और अगर आप चाहो तो अपने समय का बहुमूल्य हिस्सा निकाल कर मेरी इन दोनों फेवरेट मूवी में से कोई भी मूवी देख सकते हो।